कैसे हैं आप? मैं गौरव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस चैनल आपके वर्मा जी पे। आज के इस सेशन का आप में से काफ़ी सारे मित्र काफ़ी टाइम से इंतजार कर रहे थे। पिछले लगभग 15 से 20 दिनों में आप में से बहुत सारे मित्रों ने बराबर कॉल किया है, मैसेज किया है कि एंट्रेंस के क्लास को कब स्टार्ट करेंगे। एक बात मैं आपको बता दूं कि आपके इस चैनल पे सीटेट की, बिहार डीएलएड की, बीपीएससी की हर एक एग्जाम की तैयारी होती है। शिक्षक बनने की प्रक्रिया की तमाम चरणों की तैयारियां होती है। और जनवरी माह में आपके सीनियर के सीटेट का एग्जाम था, जिस कारण से आपकी क्लासेज लगातार नहीं हो पा रही थी। कल आपके पास में एक नोटिफिकेशन आया होगा कि अब आपका फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है, राइट? तो उन तमाम बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे और आगे किस प्रकार से हम लोग अपने घर में बैठे बैठे बिल्कुल आसान भाषा में, बिल्कुल आसानी पूर्वक और वो भी बिल्कुल निःशुल्क किस प्रकार से तैयारी कर सकते हैं, उसे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि आपके पास में समय है 1 से 1.5 महीने एग्जाम का। तो आइए समझते हैं तमाम बातों को। सर्वप्रथम जो आपका नोटिफिकेशन आया है कल, आपके फॉर्म को फिलअप करने का जो नोटिफिकेशन आया है, ये शायद आपको क्लियर ना दिख रहा हो, परंतु जो यहाँ पे मुख्य बिंदु है उन बिंदु को मैं चर्चा कर देता हूं ताकि वो बात आपको समझ में आ सके। सबसे पहला बात होता है कि जब भी कोई फॉर्म आता है तो उस फॉर्म को कब से कब तक भरा जाएगा। अर्थात 2 फरवरी से आपका क्या है, 2 फरवरी से लेके 15 फरवरी तक का आपको डेट मिला है। परंतु 2 वर्षों में हम लोगों ने देखा है कि डेट आपकी आगे बढ़ती रहती है। क्योंकि अगर आप कैलेंडर की बात करेंगे तो वहां पे कहीं ना कहीं मेंशन था कि 6 मार्च को आपका एग्जाम होगा इंट्रेंस का। परंतु अभी आपका फॉर्म ही आया है और इतना लेट से अगर फॉर्म आया है तो उम्मीद कम है कि आपका 6 मार्च को एग्जाम होगा। तो पहला आपका प्रक्रिया हो गया कि जितने भी मित्र इस फॉर्म को भरना चाहते हैं, डिलेड इंट्रेंस करना चाहते हैं, उनको 2 फरवरी से लेके 15 फरवरी के बीच में फॉर्म को फिलअप कर लेना है। पहला पॉइंट। दूसरा, आपके मन में होगा शंका कि भाई कौन कौन सा भर सकता है। तो आपका कम से कम 12th पास हुई है या फिर आप 12th फाइनल ईयर में होइएगा, अर्थात अपियरिंग में होइएगा, 12th में होइएगा, आपका एग्जाम होने वाला होगा, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, 17 वर्ष कम से कम आपकी उम्र होनी चाहिए। कितना होना चाहिए? मिनिमम आपका 17 वर्ष होना चाहिए। और मैक्सिमम की अगर हम लोग बात करें तो जनरल में शायद 35 वर्ष, जो कि यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, 35 और 5 वर्ष का अपना और अन्य आरक्षण कोटा में छूट होता है 40 वर्ष तक। यहाँ पे आपका कोई ऐसा डिस्कस किया नहीं गया। अगर आप पिछले वर्ष के फॉर्मों को देखिएगा तो उसके अकॉर्डिंग जो आपके शिक्षक बनने की उम्र होती है ना, वही इस उम्र के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये आपका तीसरा पॉइंट हो गया। अब हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं कि आखिर ये एग्जाम हमें क्यों देना चाहिए, एग्जाम में क्या पूछता है, किस प्रकार के प्रश्न के प्रारूप होते हैं। फॉर्म भरने के लिए आप साइबर कैफे में जाके फॉर्म को भर ही सकते हैं। तो आइए उन तमाम बिंदुओं को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से आपके एग्जाम का पैटर्न होगा, क्या आपसे पूछेगा, आपको क्या पढ़ना है, किस तरह से आपको तैयारी करना है। इन तमाम बिंदुओं पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, अर्थात अपने इस अंदर में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अगर आज इस वीडियो को देखने में आपने अपना पूरा कीमती वक्त दिया, सबसे पहला पॉइंट है कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम क्या होता है, राइट? क्या पूछता है, कैसे तैयारी करे, कितना समय है और क्यों करे बिहार डीएलएड। जो सबसे अंतिम वाला आपका प्रश्न है कि क्यों करे बिहार डीएलएड, ये सबसे आपका क्या है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसके आधार पे जब तक आपको अपने अंतः मन से यह पता नहीं होगा कि आखिर क्यों करना चाहिए, तब तक आपको यह कार्य करने में आनंद नहीं आएगा। तो इन तमाम बिंदुओं पर भी आपकी इस वीडियो के अंदर में चर्चा होगा। सर्वप्रथम आपकी जहां भी आस्था हो, जहां भी आपकी विश्वास हो, एक बार आप ईश्वर को याद कर ले कि हे ईश्वर, आप जहां भी हैं अपनी असीम कृपा हम सब पे बनाए रखें, ताकि आने वाले दिनों में हम सभी का परिणाम बेहतर नहीं बेहतरीन निकल कर आए। यही ऊपर वाले से प्रार्थना है, यही ऊपर वाले से दुआ है। सबसे अंतिम प्रश्न को हम लोग सबसे पहले करने का सोचते हैं, अर्थात जो अपना सबसे अंतिम प्रश्न था उस प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। सबसे पहला बात आता है कि आखिर बिहार डिलेड ही क्यों। सबसे पहला आपका जो प्रश्न निकल कर आता है कि आखिर आपका ये बिहार डिलेड ही क्यों। इस क्यों के अगर अर्थ को आपने समझ लिया तो आपको पढ़ने में भी आनंद आएगा, आपको तैयारी करने में भी आनंद आएगा और आप बहुत ही अच्छे तरह से एक सकारात्मक दिशा में कार्य कर पाइएगा। सबसे पहले देखिए, ये जो बिहार डिलेड होता है ना, ये जो अभी आप एग्जाम दीजिएगा इंट्रेंस का, ये नॉर्मल आपका 10th लेवल तक का आपके प्रश्न होते हैं। इंट्रेंस एग्जाम में बैठने के बाद आपके 2 प्रकार के ऑप्शंस खुलते हैं। अगर अच्छा नंबर आएगा तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज, थोड़ा कम नंबर होगा तो आपका प्राइवेट कॉलेज।
दो प्रकार का आपका कॉलेज होता है। सरकारी कॉलेज में आपका फीस कम लगता है, इसलिए लोग मेहनत करते हैं एंट्रेंस के एग्जाम में कि मेरा अच्छा स्कोर आ जाए तो हमें सरकारी कॉलेज मिलेगा, तो हम कम फीस में पढ़ाई कर लेंगे। वरना प्राइवेट कॉलेज में थोड़ा सा फीस ज्यादा होता है, और इस बार के नोटिफिकेशन में साफ साफ दिया भी गया है कि आपको अटेंडेंस पूरा लगाना पड़ेगा। कम से कम आपका 80% अटेंडेंस होना चाहिए। और जब आप लोग इसमें एडमिशन ले लीजिएगा और विद्यालय प्रांगण में ट्रेनिंग के लिए जाइएगा, उस समय आपका अटेंडेंस 90% होना चाहिए। अर्थात जो सिर्फ एडमिशन लेकर घर में बैठ के पढ़ाई करते हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं समस्या हो सकता है। और इस बार आपके सीनियर गण में बहुत लोगों को नामांकन भी रद्द कर दिया गया था अटेंडेंस के कारण। तो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा, अगर आप चाहते हैं, क्या आपकी चाहत है, अगर आपकी चाहत है शिक्षक बनने की, आपकी चाहत है शिक्षक बनने की, क्योंकि ये जो इंट्रेंस का फॉर्म है, ये फॉर्म सिर्फ आपको नौकरी नहीं दिलवा सकता है। इस इंट्रेंस एग्जाम में आप बैठिएगा, आपको कॉलेज मिलेगा, आप 2 वर्ष के कोर्स को कीजिएगा, सीटेट पास कीजिएगा, बीपीएससी पास कीजिएगा, तब आप शिक्षक बनिएगा। तो सीधा एकदम फॉर्म नहीं भर देना है। पहला आपका चाहत अगर होगा शिक्षक बनने का, सरकारी टीचर बनने का, तो आप अपना पहला कदम उठाइए कि हाँ, हमको टीचर बनने की चाहत है। तो पहला स्टेप अपना क्या है? इंट्रेंस एग्जाम है। अब जैसे अपने चाहत की प्राप्ति के लिए आप इंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म को फिलअप कीजिएगा, राइट। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपका जो एग्जाम एक संभावित लग रहा है मार्च से लेके अप्रैल के बीच में, या तो मार्च एंड में, अन्यथा अप्रैल फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम शायद आपका हो जाए। शायद, कॉन्फर्म नहीं है, शायद। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि अपने पास में कितने दिन का समय है? तो 30 दिन का समय है। तैयारी करने के लिए कितने दिन का समय है? 30 दिन का समय है। ठीक, अब आइए अपने पॉइंट पे। अब आपकी जो चाहत है टीचर बनने की, इस चाहत की प्राप्ति के लिए आपको क्या क्या करना है? तो सर्वप्रथम आपको अपना नंबर 1 पॉइंट में बिहार डीलेड इंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म को फिलअप करके कॉलेज में आपको क्या करना पड़ेगा? एडमिशन लेना पड़ेगा। नंबर 2 पॉइंट, जब आप कॉलेज में एडमिशन लीजिएगा तो आपका जो बिहार डीलेट का कोर्स होता है, सो यह कोर्स होता है 2 वर्ष का। कितने वर्ष का कोर्स होता है आपका? 2 वर्ष का कोर्स होता है। इस 2 वर्ष के कोर्स के अंदर में जैसे ही आपका एडमिशन होगा, तो आप सीटेट के फॉर्म को भरने के लिए क्या हो जाइएगा? एलिजिबल हो जाइएगा। अभी अगर आपका अप्रैल में एग्जाम होता है, मई तक आपका रिजल्ट आता है, और जून तक में अगर आपका एडमिशन हो जाता है कॉलेज में, तो जो आपका भी नेक्स्ट सीटेट होने वाला है जुलाई अगस्त में, उस फॉर्म को भी आप भर पाइएगा। तीसरा स्टेप हो गया सीटेट। जब सीटेट को आप पास कीजिएगा, तो आपके बिहार में बीपीएससी एग्जाम लेता है शिक्षक बनने के लिए, तो आपको पता होगा ही, उसका एक कैलेंडर है। प्रति वर्ष अगस्त में आपका बीपीएससी ट्री का एग्जाम होता है। ट्री कहने का आपका अर्थ हो गया टीचर रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन, जो कि आपके अगस्त में होता है। इस 4 स्टेप को करने के बाद आप क्या बनते हैं? टीचर बनते हैं। अब आपको यहाँ पे ध्यान से सोचना है कि क्या इतना तैयारी करने के लिए आप तैयार हैं? पहला स्टेप। क्योंकि अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लीजिएगा तो लाख 1.5 लाख रुपया आपका खर्चा होना ही है, और पूरा खर्चा जोड़िएगा, आना जाना नाश्ता पानी, तो अपना 2 लाख के आसपास भी पहुंच जाता है। ये सारा करने के बाद जो सबसे मेन लड़ाई होता है आपका यहाँ पे बीपीएससी ट्री में, यहाँ पे आपको पूरा संपूर्ण रूप से मेहनत करना पड़ेगा। ये सारी बातें पूरा खुलकर कोई नहीं कहेगा, परंतु मैं आपको खुलकर बता रहा हूं कि आगे चलकर ये तमाम कार्य आपको करना है। और हर एक मित्र की अपनी अपनी एक क्षमता होगी, अपने अपने कार्य और अपने अपने घर परिवार की एक स्थिति होगी, राइट। ये सारा काम करने में आपका सेशन क्या कहलाएगा? तो आपका सेशन कहलाएगा 24-26। क्या कहलाएगा? 24-26 कहलाएगा। अर्थात 2027 के आसपास में आपको यहाँ पे रोजगार देखने को मिल सकता है। तो अपने तमाम बिंदुओं पे सोच समझ के अपना कदम उठाइएगा। सीधा एडमिशन ले ले और आंदोलन में उतर जाए, इससे बेहतर है कि हमें पहले से सब कुछ पता होना चाहिए कि आखिर जो हम इंट्रेंस का फॉर्म भर रहे हैं, इस एग्जाम में बैठेंगे, इसके बाद एडमिशन लेंगे, तो क्या क्या प्रारूप है, क्या क्या कार्य करना पड़ेगा। अगर इतना कार्यों को आप कर सकते हैं, इतना कार्य के लिए अगर आप एग्री हैं, तो आइए हम और आप साथ में मिलकर क्या करें? तो साथ में मिलकर करते हैं तैयारी बिहार डीलेड इंट्रेंस एग्जाम का, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। आप कहिए गौरव निःशुल्क कैसे होगा? तो जरा सा अपने कलेजवा पे हाथ रख के सोच के बताइएगा कि अभी आपके पास में समय कितना है। तो मान लीजिए 1 मंथ का समय है, अगर आप पहले से लगे होइएगा, वरना मैं आज से काउंट कर रहा हूं, अर्थात
30 दिन आप एकदम अपना लेकर चलिए कि 30 दिन का आपके पास में समय है। इस 30 दिन के समय के अंदर में आपको जो पढ़ाई करना है उसमें कितना होगा, तो देखिए आपके पढ़ाई के अकॉर्डिंग आपसे 120 सवाल पूछे जाएंगे, 120 नंबर का होगा और 150 मिनट आपको समय मिलेगा। ये हो गया आपके प्रश्न का प्रारूप। इसमें अगर हम लोग बात करें तो आपका हिंदी हो या उर्दू हो, इसके कितने प्रश्न रहेंगे, तो 25 प्रश्न रहेंगे। उसके बाद अगर आप गणित की बात करेंगे तो गणित के भी कितने प्रश्न रहेंगे, मैथ के भी आपके 25 प्रश्न रहेंगे। राइट, एक मिनट, गणित के भी कितने प्रश्न रहेंगे, 25 प्रश्न रहेंगे। साइंस की बात कीजिएगा, साइंस के आपके 20 प्रश्न रहेंगे। सारा आपका प्रीवियस ईयर सब कुछ अवेलेबल है, चिंता नहीं करना है। सोशल स्टडीज के भी आपके 20 प्रश्न रहेंगे। उसके बाद आपका जनरल इंग्लिश हो गया, इसके आपके 20 प्रश्न रहेंगे। और आपका एक रीजनिंग हो गया, इसके आपके 10 प्रश्न रहेंगे। सभी का टोटल कीजिएगा तो 50, 40, 90, 20, 110 और 10 कितने हो गए, 120 सवाल हो गए। 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स के, और आपका अवधि कितना होगा, तो 150 मिनट आपका अवधि होगा। 150 मिनट आपका ये क्या होगा, अवधि होगा। इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, नो निगेटिव मार्किंग। अब आप कहिएगा कि गौरव हमें तैयारी किस तरह से करना चाहिए, तो तैयारी का प्रारूप अपना दो प्रकार का होता है। एक हमारे ऐसे मित्र होंगे जो एक एक थ्योरीज को पढ़ने के लिए बैठेंगे, और आपके प्रश्न पूछने का जो स्तर होता है तो क्लास 10 तक का आपका स्तर होता है। अब अपने पास में क्या है, विगत 2 वर्षों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपका ऑनलाइन एग्जाम भी क्या होता है, ऑनलाइन होता है। ठीक, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, सीबीटी ऑनलाइन आपका यह एग्जाम होता है। तो ऑनलाइन एग्जाम के बाद अगर जैसे ही आपका क्रॉस चेक करने के लिए आपके क्वेश्चन सीट को अपलोड किया जाता है, तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मार्केट में भी अवेलेबल है और हम लोग के ही पास में, अगर लगभग उसमें से हम लोग प्रीवियस ईयर का 10 सेट ही पकड़ते हैं, तो 10 सेट को अगर हम लोग प्रैक्टिस करने का प्रयास करें तो 10 सेट का मतलब क्या हो गया, 10 गुने 120 क्वेश्चन, तो लगभग हमारे पास में कितने सवाल हो गए, 1200 सवाल हो गए। कितने सवाल हो गए, तो 1200 सवाल हो गए। अब इस 1200 सवाल का अगर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो मान लीजिए कि 1200 भी ना करके अगर हम लोग 1000 प्रश्न का टारगेट करें कि 30 दिन के अंदर में 1000 प्रश्नों को, अब उस प्रश्न के अनुरूप जो भी आपका टॉपिक होगा उस टॉपिक को भी वहां पे डील किया जाए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि गणित में कोई प्रश्न आपका ज्यामिति का है तो अक्षय सर उस टॉपिक को भी डील कर दिए। फॉर एग्जाम्पल रीजनिंग है, उसे मैंने डील कर दिया। इंग्लिश है, आपके एके सर कर देंगे। हिंदी है, बिट्टू सर कर देंगे। तो ये जो आपकी तैयारी हो गई सो पूर्ण रूप से ऑथेंटिक, जो आपके एग्जाम में पिछले वर्ष जिस तरह का प्रारूप था, प्रारूप में कोई चेंजिंग नहीं है, सेम उसी प्रारूप पर। अब इसके लिए अगर आप बैठ के अलग से क्लास 10th के स्तर पे हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल स्टडीज, जनरल इंग्लिश, रीजनिंग सारा का थ्योरी पढ़ने बैठिएगा तो भले ही आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे 1 मंथ के अंदर ये सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट लोग करवा देगा, परंतु एक विद्यार्थी के तौर पे इन तमाम बिंदुओं को, इन तमाम थ्योरीज को, तमाम टॉपिक को 1 महीने के अंदर संज्ञान में रखना, क्योंकि हम सभी लोग अपने घरेलू कार्य समस्याओं में भी संलग्न होते हैं। कुछ ना कुछ हमारे मित्र प्राइवेट जॉब भी कर रहे होंगे, बहुत सारी घर की क्या होंगी, तो घर गृहस्थी संभाल रही होंगी, हाउस वाइफ होंगी, महिलाएं होंगी। उन तमाम लोगों को एकदम ऑथेंटिक जो आपका प्रीवियस ईयर प्रश्न है वहां से हमें एक पैटर्न पता चल जाएगा। देखिए कहीं भी अगर जाना हो, पहला क्या था, जब शुरुआती दौर में इसका फॉर्म आया था उस समय कुछ आइडिया नहीं था, सिलेबस का भी आइडिया नहीं था, और हमें इस जगह पे जाना था तो भाई रास्ता हमें पता ही नहीं था। परंतु 2 बार एग्जाम होने के बाद अब रास्ता पता चल चुका है कि कैसे जाना है, बस उसी रास्ते पे चलेंगे तो हमें एक पैटर्न पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे आपके लिए उन तमाम प्रश्नों से क्या कर दिया है, कुछ टॉपिक निकाल के रखा है। जैसे कि आपके गणित में, अब आपको इस टॉपिक में, जिस टॉपिक में प्रॉब्लम होगा उस पे पार्टिकुलर आप बोलिएगा सर को, अपना क्या करेंगे, एक क्लास ले लेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये आपके गणित का हो गया, इसमें और आपके टॉपिक है जो आपके प्रीवियस ईयर के प्रश्न है वहीं से, क्योंकि सभी जगह संख्या पति हर एक एग्जाम में पढ़ना है, बीपीएससी में पढ़ना है, बिहार एसएससी में पढ़ना, बस पूछने का तरीका अपना अलग अलग होता है।
इसके अलावा ये आपके क्या हो गए, जनरल साइंस, जो कि आपके 3 3 पार्ट हो जाएंगे, और आपके सोशल साइंस, सोशल स्टडीज हो गए। यहाँ से तो ये समुंदर है अपने आप में, जितना पढ़िए उतना आपका क्या है, कम है। इसे टॉपिक वाइज तोड़ पाना थोड़ा सा अपने लिए मुश्किल है। ये आपका हो गया रीजनिंग। रीजनिंग का हम लोग अगर 100 को भी प्रश्न अलग अलग टाइप का कर लेते हैं, उसी से अपना काम बन जाएगा। ये आपके रीजनिंग के हो गए। इसी प्रकार से आपका इंग्लिश का है। वीडियो को बाद में आराम से आप लोग पॉज करके स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि क्लास की पीडीएफ वगैरह कैसे आपको मिलता रहेगा। ये आपके सारे के सारे रीजनिंग के टॉपिक हो गए। टॉपिक देखिएगा तो आपको डर लग जाएगा, परंतु आपको डरना नहीं है। हिंदी जो आपका 25 नंबर का है, या फिर उर्दू, उर्दू की पढ़ाई नहीं हो पाएगी। हिंदी जिन भी मित्र का होगा, ये देखिए 25 नंबर आपके यही से निकलेंगे। हिंदी पे आपको पूरा ध्यान देना है। हिंदी के अलावा आपको इंग्लिश पे भी ध्यान देना है। जो आपके लैंग्वेज पेपर, यहाँ से आप आसानी पूर्वक स्कोर आप कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा आपका ये इंग्लिश का हो गया। एक वो अगर पैसेज भी पूछ दिया तो आपका आराम से काम बन गया। ये सारे आपके क्या हो गए, इंग्लिश के आपके टॉपिक सब हो गए। इन तमाम टॉपिक पे हम लोग कार्य करेंगे किसके अकॉर्डिंग, तो तमाम टॉपिक पे हम लोग कार्य करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। ये सारे मैंने सिलेबस को एक जगह समाहित कर दिया है, ताकि आपको भी पता चले कि हमें क्या क्या पढ़ना है, ताकि आपको भी पता चले कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो आइए हम लोग चलते हैं अपने अंतिम पॉइंट पे। और अपना अंतिम पॉइंट क्या था, अंतिम पॉइंट था कि कैसे करें तैयारी। एक मिनट, अंतिम पॉइंट पे हम लोग अपने पहुंच चुके थे। कितना समय है, समय की अगर हम लोग बात करेंगे तो लगभग हमारे पास में 30 दिनों का समय है। और जो मैंने आपको एक पैटर्न बताया, फॉर्म आप लोग भर लीजिए। और जो मैंने आपको एक पैटर्न बताया कि 30 दिन के अंदर में हम लोग क्या करेंगे, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम लोग क्लास की शुरुआत करेंगे। तो अभी इस वीडियो को आप देखने के बाद जैसे ही आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, आपकी क्लासेज प्रॉपर स्टार्ट हो जाएगी। बस यहाँ पे डिपेंड करता है आपका कमेंट। अगर आप एक्टिव रहिएगा तो हम लोग भी एक्टिव रहेंगे, और आपकी क्लासेज आज से ही क्या हो जाएगी, कंटिन्यू चलने लगेगी। अगर वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो, मेरी सोच आपको समझ में आई हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। बाय बाय, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में। आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा। धन्यवाद।